नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। 1 अप्रैल यानी वित्त वर्ष 2026 का आज पहला दिन है, जो कई मायनों में काफी अहम है। इस दिन से आपकी जेब से जुड़े कई अहम बदलाव हो जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां एक और 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा, वहीं दूसरी टैक्स के नए स्लैब भी लागू हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई और चेन्नई तक यानी देश के सभी महानगरों में गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती देखने को मिली है। वास्तव में ये गिरावट कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में भी हुई है। सभी महानगरों में 40 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम के साथ ऑयल कंपनियों कमर्शियल फ्लाइट्स में यूज होने वाले जेट फ्यूल की कीमतों में भारी कटौती की है। वैसे ये कटौती लगातार दूसरे महीने हुई है। यूली पर टैक्स को लेकर आज यानी 1 अप्रैल से एक अहम बदलाव देखने को मिला है। अब यदि कोई यूली पॉलिसी जिसका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख रुपए या इंश्योर्ड अमाउंट का 10% से ज्यादा है, तो उस पर कैपिटल गेंस के रूप में टैक्स लगाया जाएगा। 1 अप्रैल से अगस्त 2024 में सरकार द्वारा शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन योजना ने ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह ले ली है। नई पेंशन योजना नियम परिवर्तन से लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी प्रभावित हो चुके हैं। इसके तहत कम से कम 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। 12.75 लाख तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा, लेकिन ये नियम न्यू टैक्स रेजिम को लेने वाले टैक्स पेयर्स पर ही लागू होगा। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंकों एसबीआई, पीएनबी और कैनरा बैंक ने सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की लिमिट को बढ़ा दिया है। कोई अकाउंट होल्डर तय लिमिट से कम बैलेंस रखता है तो उस पर फाइन लग सकता है। यह लिमिट अर्बन, सेमी अर्बन और इलाकों के बेस पर तय की गई है। आरबीआई ने 50,000 रुपए से ज्यादा के चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को मैंडेटरी कर दिया है। इस सिस्टम के तहत चेक जारी करने से पहले उसकी पूरी डिटेल बैंक को इलेक्ट्रॉनिकली देनी होगी, ताकि फ्रॉड की संभावना कम किया जा सके। देश और विदेशी कार कंपनियों ने 1 अप्रैल यानी आज से अपनी कीमत कारों को लेकर के इजाफा किया है। 1 अप्रैल से किराए से होने वाली कमाई पर छूट को 6 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि किराए से होने वाली 6 लाख रुपए तक की कमाई पर अब किसी को कोई टैक्स नहीं देना होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल से टोल टैक्स में इजाफा कर दिया है। आज से निवेशक अपने डीमैट अकाउंट, होल्डिंग स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट यानी कि सीएस को सीधे डिजी लॉकर में स्टोर कर पाएंगे।